तो देखो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज मोशन इन ग्राफ। मोशन इन ग्राफ तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स का जिसके जरिए हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली फाउंडेशन लेवल का कंटेंट है, एकदम एलिमेंट्री चीजें हैं, ठीक है। एकदम एलिमेंट्री लेवल क्लास, एक तरह से कहा जाए कि इससे हम लोग क्लास 9-10 के बच्चे भी काइनेमेटिक्स को सीख सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये क्लास 11 के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मोशन इन ग्राफ। ग्राफ में एक्चुअली हम लोगों को चाहिए क्या क्या, हम पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे किस तरह की बातें हमको सीखना चाहिए ताकि हम ग्राफ के मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके, उसके बारे में बातचीत कर सके। तो सबसे पहला बात है, थोड़ा बिफोर गोइंग इनटू द काइनेमेटिकल डिस्कशन, इसमें जो मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा पहले उसको समझ लेते हैं। दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन में, ये मैंने एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट को मेनली लिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ जो मान लो एक्स एक्सिस को एट ए, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। दिस इज द ओरिजिन जिसका जनरल कोऑर्डिनेट्स 0 0। तो ये जो लाइन है ये डेफिनेटली एक एंगल, यहां हम ज्योमेट्रिकली एक एंगल थीटा देख सकते हैं। दिस राइट एंगल ट्रायंगल एओबी जो बन रहा है, द एंगल एट द वर्टेक्स ए इन दिस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री एट ए इज थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, यहां हम लोग सीखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m that is equal to tan of पाई माइनस थीटा। यानी स्लोप जिस एंगल से हम लोग जान सकते हैं, जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप के बारे में बात करता है, वो बेसिकली ये पाई माइनस थीटा वाला एंगल है, ठीक है। यानी कि एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लैंग्वेज क्या होगा? एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एंगल between the line and positive x डायरेक्शन। x एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि देख लो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज दिस एंड द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज मेकिंग दिस पाई माइनस थीटा। तो स्लोप इज डिसाइडेड बाय tan ऑफ दैट एंगल appearing between the line and the positive direction। सिर्फ अगर कहें कि विथ एक्स एक्सिस तो कोई ये मिसअंडरस्टैंड कर सकता है कि ये वाला एंगल है कि नहीं, ये एंगल स्लोप डिसाइड कर रहा है, नहीं, ये नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन का जो एंगल होगा वही स्लोप डिसाइड करेगा। और इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं m इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो m इक्वल्स टू क्या हुआ? माइनस टेन थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं यहां स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज नेगेटिव। यहां स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप आया, ठीक है, क्योंकि स्लोप डिसाइडिंग एंगल कौन सा हुआ? पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस थीटा की वजह से जो स्लोप डिसाइडिंग वैल्यू है वो नेगेटिव हो गया। अच्छा, यहां एक और इंटरेस्टिंग टर्म है ओ टू बी। ये जो डिस्टेंस है ओ बी, इसको जनरली हम लोग यहां जो प्लस सी लिख रहे हैं ना,
इक्वेशन ऑफ लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो OB इज इक्वल टू सी, यानी कि y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ये क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, दिस इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, AB का y इंटरसेप्ट। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि m जो है x के साथ जो मल्टीप्लाइंग टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और c जो है वो y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, अगर मैं लाइन को मान लो ऐसे ड्रॉ करूं, एक लाइन एक्स वाई प्लेन में मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अब ये A है, ये B है, मान लो दिस इज O, तब ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। तो दोनों ही ड्राइंग में ध्यान से देखो, दोनों ही ड्राइंग में y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, यानी कि द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट पॉजिटिव y एक्सिस पोर्शन, ठीक है। तो जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ स्लोप मेकिंग एंगल विल बी दिस। अब तुम कहोगे कि यहाँ तो ट्रायंगल में AOB के रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल लिए थे और यहाँ इंटीरियर एंगल लिए, तो आर्गुमेंट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड नहीं है। आर्गुमेंट क्या है, स्लोप डिसाइडिंग एंगल शुड बी बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हुआ ना, और ये हो गया लाइन। सो वी आर टेकिंग द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड द लाइन। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में m दैट इज tan थीटा, m विल बी डिसाइडेड बाय tan थीटा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप। समझ में आ रहा है बात। तो स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, जब एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑब्ट्यूज एंगल बनाए तब वो नेगेटिव स्लोप, जब एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बीच में एक्यूट एंगल बने तब पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण है कि जब हम लोग काइनेमेटिक्स में इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करके आर्गुमेंट करेंगे, मान लो वेलोसिटी का आर्गुमेंट करते हैं या एक्सेलरेशन का आर्गुमेंट करते हैं, तो कई बार स्लोप के बेस पर वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाएगा, स्लोप के बेसिस पर एक्सेलरेशन आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाएगा। तो इसलिए जरूरी है हमको ये समझना कि कब पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन का कौन सा पोजीशन पे रहने पे हम लोग उसका स्लोप को पॉजिटिव और कब उसका स्लोप को नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ, हम लोग कुछ और ड्रॉ करके देख सकते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अब है जो लाइन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई को कट कर रहा है, यानी कि अब जो C है दिस इम्प्लाइज दैट y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। अब हम लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, है ना। अब ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ यानी C का वैल्यू नेगेटिव, कारण हम यहाँ अगर कट करेंगे तो इसका कोई जनरल कोऑर्डिनेट्स 0, -b हो सकता है, ठीक है। इसका मान लो -a, 0 हो सकता है जनरल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया उसका x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। अब सवाल है कि इसका स्लोप कौन सा एंगल से डिफाइन करेंगे। फिर से देखो, बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, तो ये हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन और ये लाइन, यानी कि फिर से ये वाला ज्योमेट्रिकल पोजीशन, ये अगर फिलहाल यहाँ अल्फा में लेता हूँ तो यहाँ स्लोप ऑफ AB, एम ए बी इस डायग्राम में दैट विल बी अगेन डिसाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा। तो देखो अल्फा फिर से ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। समझ रहे हो कि नहीं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द आर्गुमेंट।